मरियम हमला हुई और उसके बेटा हो गया। ये हम पर फजल हुआ कि यीशु दुनिया में आया। हेलो, यीशु दुनिया में आया। एक ये फजल हो गया हम पर कि यीशु ने इस दुनिया में आकर हमारे लिए निजात का इंतजाम। हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका पहला बाब और 14 आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से यही चीज। यूहन्ना 1:14 है। और कलाम मुजस्सम हुआ यानी कि कलाम बोला गया, वो मरियम के वतन में आया और उसने जन्म लिया। मरियम हामला हुई और कलाम ने जन्म लिया। वो मुजस्सम हुआ, उसे सूरत चाहिए थी, उसे एक बदन चाहिए था और उसने मरियम को लिया जो कि कंवारी थी, जो हकीकी कंवारी थी। वो हकीकत में कंवारी थी। कंवारी का मतलब कि वो कंवारी ही थी और खुदावन ने उसको इस लायक किया कि उससे यीशु का बदन जो है वो वजूद में आए और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। फजल और सच्चाई। फजल ये कि उसने हम पर फजल किया। फजल का मतलब मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई से मामूर होकर फजल भी है। फजल उन पर फजल हुआ, बनी इस्राइल को मिस्र से निकली, उन पर फजल हो गया। कोड़ी से पाक साफ हुए, उन पर फजल हो गया। बीमारियों से आजाद हुए, उन पर फजल हुआ। और सच्चाई से फजल और सच्चाई, जब कलाम मुजस्सम हुआ है तो फजल और सच्चाई से मामूर भर कर एक गिलास को पानी से लबालब भर दो और वो ऊपर तक उमड़े। और वो क्या है? मामूर यानी कि भरा हुआ। और ये वो खुदावन यीशु है जो फजल और सच्चाई से भरा हुआ है, यानी कि लबालब है, मामूर है, जिसमें न फजल की कमी है न सच्चाई की कमी है। ये फजल और सच्चाई से मामूर है और वो फजल और सच्चाई से मामूर होगा हमारे दरमियान रहा। वो हमारे दरमियान आया है। वो 2000 साल पहले हमारे दरमियान आया है। वो आज भी हमारे दरमियान है। वो हमारे दरमियान रहा और हम सब ने उसका ऐसा जलाल देखा। ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जब एक बाप की एक ही औलाद हो किसी के, तो जो कुछ बाप का होता है वो सारा कुछ उसकी औलाद का होता है। विरासत में उस औलाद को बाप का सब कुछ दिया जाता है क्योंकि वो उसके बाप का है और वो उसका बेटा है। और कलाम कहता है कि वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, यानी कि जो बाप का है, जो जलाल बाप का है, खुदा बाप का
जो जलाल बाप का है वो बेटे का है, यानी यस्सु का। अब जलाल की बात है। जलाल फजल और सच्चाई से वो मामूर है, और जलाल उसका ऐसा है जैसा बाप के इकलौते का। समझ आ रही है इस बात की, जलाल की, कि जैसा खुदा बाप का जलाल है। खुदा बाप का जलाल कैसा है कि वो अपने आप मुंह खोलता है किसी चीज के लिए कि ये हो जाए तो वो हो जाता है। और वही चीज जो जलाल बाप का है वो बेटे का है। किसी मबूद का नहीं, किसी गैर मबूद का नहीं, किसी पीर फकीर का नहीं, किसी जादूगर का नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाप के इकलौते का। और बाप का इकलौता कौन है? यीशु। बाप के इकलौते का जलाल, वो जलाल जो हमारे दरमियान रहा, हमारे दरमियान वो आज भी है, और आज हम उसके जलाल को एंजॉय कर सकते हैं। पुराने अहद में बहुत मुश्किल होती थी लोगों को, लोग बहुत कम खुदावन को जानते थे और बहुत कम खुदावन की हुजूरी जिंदगी में आती थी। जिनके पर खुदावन का रूह बहुत कम ठहरता था, और जिस पर खुदावन का रूह ठहरता था लोग उसके पास जाते थे ये जानने के लिए कि क्या खुदावन ने हमारे लिए तुझसे क्या बात की। और आज जलाल हमारे दरमियान है। और हम यही यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी लिखेंगे 16 आयत, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। फजल हमारा टॉपिक आज का फजल ही है, फजल पर फजल। फजल एक फजल तो हो गया कि यीशु जमीन पर आया, कुंवारी से पैदा हुआ है, ये फजल हम पर हो गया। बीमार अच्छे हुए नियाज़नामा में हम देखते हैं, नियाज़नामा को पढ़ते हैं, कोड़ी ने शिफा पाई है और अंधों ने देखना शुरू किया है, गूंगे बोले हैं, बहरों ने सुना। तो यीशु जब जमीन पर थे उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया। ये जो जिस चीज के साथ हुआ है ये उसके ऊपर खुदावन का फजल हुआ है। अब हम अपने आप को देखें कि हम पर ये फजल कैसे हुआ है। कलाम कहता है यानी फजल पर फजल। अब फजल पर फजल कैसे हुआ? उस जमीन पर तो आया, उसने जान दी, उसने भी मौत को, सलामती मौत को कबूल किया। वो कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज पहना, लहू बहाया, हमें रिहाई दी, हमारी लानतें अपने ऊपर ले ली और हमें नजात दी, जो नजात कोई दे नहीं सकता। ये हम पर खुदा का फजल पर फजल हुआ है, ये है उसका फजल। हमारी नजात हमारी जिंदगियों में खुदावन का फजल है। हमारी नजात कोई दे नहीं सकता, कोई गैर मबूद आपको तवीज़ आगे दे देगा, लेकिन नजात, क्योंकि वो खुद नजात को नहीं जानता। पुराने अहदनामा में देखते हैं आदम और हवा ने गुनाह किया। गुनाह क्या था? नाफरमानी की है उन्होंने। उसके बदले में खुदावन को क्या करना पड़ा? खुदावन को कुर्बानी देनी पड़ी, बर्रा कुर्बान करना पड़ा। बर्रा कुर्बान किया, बाग-ए-अदन में लहू बहाया गया उनके बदनों को ढांकने के लिए, और बर्रा की खाल उनके बदनों पर लपेटी गई, उनके गुनाह उनके ढांकने के लिए।
लहू बहाया गया उसकी माफी के लिए, गुनाह की माफी के लिए, नंगे बदनों को ढांकने के लिए वो खाल पहनाए थे। अब न्याय है दाया, न्याय है लूका की इंजील हम लोग देखें, इसके पहले बात में ही हाँ, लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी हम देखेंगे 7 आयत। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। सारी इतनी सारी जगह, उस जगह पर बहुत सी झोंपड़ियां बनी हुई थी, लोगों के रहने के लिए जगह बनाई गई थी। और मरियम और यूसुफ को ही जगह क्यों नहीं मिली? मरियम और यूसुफ के लिए ही सराय में जगह क्यों नहीं थी? क्योंकि वो बर्रा यीशु और चरनी में ही पैदा होना था। क्योंकि बर्रों की जगह, मेमनों की जगह घरों में नहीं चरनियों में होती है, और वो बर्रा यीशु उस चरनी में पैदा हुआ। हम बड़े शौक से क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हम अपने यीशु की उस असलियत को, उस हकीकत को, उसकी उस कुर्बानी को नहीं जानते। वो क्यों पैदा हुआ? वो क्यों पैदा हुआ चरनी में? वो तो बादशाह था, वो किसी महल में भी पैदा हो सकता था। वो हो सकता था ना किसी महल में पैदा, वो चरनी में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि इब्तिदा से, अज़ल से वो बर्रा आदम और हवा के लिए अगर कुर्बान हुआ, आदम और हवा कुल पूरी नो इंसानियत के लिए, वो हम कृष्णों के लिए नहीं, वो हर एक कौम के लिए, हर एक जिंदगी के लिए वो कुर्बान हुआ। और ये उसकी सच्चाई थी कि वो बर्रा जो आदम और हवा के लिए कुर्बान हुआ, वो ही बर्रा चरनी में उसने जन्म लिया। और ये हम पर उसका फजल हुआ, उसका फजल हम पर ये हुआ कि उसने किसी कौम को बाप कहने का हक नहीं बख्शा, उसने सिर्फ हमें अपने आप को अब्बा कहने का हक बख्शा। ये हुआ हम पर फजल, ये हुआ हम पर फजल। अगर हम जानते हैं उसके फजल को कि हम पर फजल हुआ है, तो हम उस यीशु को जाने, उस यीशु को जाने, ताकि हम उसके फजल को जान सकें। हम क्रिसमस को मनाते हैं। हमारा क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं है। क्या आप सब लोग जानते हैं? नहीं जानते। 25 तारीख की बड़ी तैयारी होती है, हर किसी को अपने कपड़ों की जरूरत है, नई जूती, कपड़े, स्वेटर, हर चीज चाहिए। लेकिन मसीही लोगों के लिए हर दिन क्रिसमस है, क्योंकि नजात दहिंदा उनकी जिंदगियों में है और उन पर फजल हो चुका है। और हर दिन हमारे लिए क्रिसमस ही है। अगर हम अपनी नजात को जानते हैं, हम अपने खुदावन को जानते हैं कि उसने इस दुनिया में आकर हम पर फजल किया, हमें नजात देकर, अपना लहू बहाकर, ये है हमारे लिए फजल पर फजल। किस किस को समझ आई है खुदा उनके कलाम? फजल पर फजल हम पर कैसे हुआ है?
यीशु की पैदाइश, यीशु की पैदाइश का तो सबको पता है कि वो कुंवारी से पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद उस फसल का आमीन मरियम सलाम कितना फरिश्ते और फजल होया मरियम पे, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, वो फजल हम पर भी हुआ है, हम पर तो फजल पर फजल हुआ है कि हमें नजात मिली है। मरियम भी उस 120 की जुमात में शामिल थी, पाकरू लेने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, उस पर भी तब ही फजल पर फजल हुआ, उस पर भी तभी ही फजल एक दफा हो गया, फिर फजल पर फजल मरियम पर भी तब ही हुआ था 120 की जुमात जब पाकरू नासिल हुआ था। तो ये चीजें तो हमारे खुदावंद ने हमें दे दी, अपना पाकरू दे दिया, हमारे लिए मददगार भेज दिया और अपना लहू बहा दिया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा, हमारी बीमारियां, बदहालियां, हमारी कमजोरियां, हमारे बुरे हालात उसने हमारी जिंदगियों से दूर कर दिए, उसने हमें नजात दी है, शिफा दी है, उसने अपने जलाल को उंडेल दिया है। क्रिसमस को अगर मनाना है, इसको एंजॉय करना है, तो अपने खुदा बाप की उस मोहब्बत को जाने, उसकी हजूरी को जाने, उसे महसूस करें, हर वक्त दुआ में रहे और मिलते और इल्तिजाए प्रस्तिश किया करें अपने खुदा के हजूर। हर वक्त मेरी बहनें प्रस्तिश किया करें, अपने घरों में गानों की आवाजों की बजाय अपने खुदावन के जिंदा आवाज को लगाया करें, खूब प्रस्तिश सुना करें, ताकि फिजाओं में, आपके घरों में, आपकी फिजा, आपके घर की फिजा वो बहुत अच्छी हो जाए, ताकि आपके घरों में बरकत आए, आपके घरों में खुशहाली आए। मैं आपको अपनी जिंदगी की बात बताना चाहती, अभी मेरे खुदावन ने मेरे दिल में डाली है कि काम तो मैं भी नहीं करती, मेरे हस्बैंड भी नहीं करते, सबको पता है कि हम दोनों काम नहीं करते, हम काम नहीं करते, लेकिन खुदावन की ऐसी बरकत है हमारी जिंदगियों में कि आप लोग उस चीज का अंदाजा नहीं कर सकते। अगर आप खुदावन की हजूरी को एंजॉय करें और आपके घरों में ऐसी शानदार बरकत हो कि आप जब किसी को बताएं तो आपका दिल ऐसे खुशी से भरा हो कि आपके मुंह से खुद अल्फाज निकले खुदावन की तमजीद के, उसकी इज्जत के, उसकी प्रस्तिश के। खुदावन को चला, खुदावन की हजूरी में भरो। मेरा मकसद आज के प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको, मैं बड़े दिनों से एक्साइटेड हो रही थी, तो मैं पत्तर से कह रही थी, पत्तर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि खुदावंद ने मुझे बड़े दिनों से ये कलाम दिया हुआ है, फजल पर फजल, कैसे उसका फजल पर फजल हम पर हुआ है। और मैं खुदा उनके लोगों को ये बात बताना चाह रही हूँ कि खुदावंद का फजल पर फजल कलाम पढ़ रहे, पढ़ी जा रहे, रट्टे मारी जा रहे हो। मैं तो साल जो 20 बारी बाइबल पढ़ ली थी। कलाम को पढ़ो और उसे इस तरह से पढ़ो कि खुदावंद आपसे खुद कलाम करे, वो आपसे बात करे। जब कलाम को खोलो तो खुदावंद आपसे बात करे। मेरी बहनें तो मीटिंग में बैठी भी खुदावंद से बात नहीं करती, अपने आप से हमेशा एक दूसरों से बात करती।
सिर्फ खुदावन की हजूरी। कितना टाइम लगा हमें कलाम को? सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे। तो क्या हम लोग 10 मिनट भी खुदावन को नहीं दे सकते? हम खुदावन को 10 मिनट नहीं दे सकते तो खुदावन पैसे कैसे दे देगा? कुछ एक्सप्लेन अगर आप लोग करना चाहते हो तो प्लीज करें, मुझे भी बताएं कि अगर हम लोग खुदावन को 10 मिनट नहीं दे सकते तो 10,000 रुपया 10 दिन बाद कितों दे देगा? वो कहां से देगा आपको? वो नहीं देगा, वो बिल्कुल भी नहीं देगा। खुदारे मांग लो किसी को थला पर जान, लेकिन वो वापिस देने हैं। लेकिन जो खुदावन देता है वो वापिस नहीं देता, वो वापिस देने भी नहीं पड़ते। मैं तो कभी नहीं किसी से देने होंगे, क्योंकि मैं अपना वक्त भी अपने खुदावन को देती हूँ और अपनी जिंदगी भी दी है। कौन कौन खाना खा के आया घर से? खाने के इंतजार में कौन कौन था? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने खुदावन की हजूरी को एंजॉय करना था तो इसलिए मैं तो रोजे में, क्योंकि मैंने खुदावन की हजूरी को एंजॉय करना था। मैं खुदावन से मजे लेना चाह रही थी, मैं एंजॉय करना चाह रही थी खुदावन की हजूरी को। तो तुझसे टाइम नहीं देंगे तो जिंदगी में कितों दोगे? प्लीज प्लीज आप लोग, मुझे पता है कि सुबह को चर्च जाते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, जहाँ मीटिंग होती है जाते हैं, लेकिन जिंदगी और ताठी मेहरबानी खुदावन के अपनी जिंदगी वक्त बहुत नजदीक है। आप लोग मीटिंग में नहीं आते, मैंने मीटिंग क्लोज की है, इसीलिए मुझे इस वक्त में आपका टाइम ज्यादा लेना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो नॉलेज मेरे पास है, मेरे खुदावन ने मुझे दिया है कि मैं खुदावन की जिंदगियों तक, उसके बेटे बेटियों तक खुदावन के आवाज को पहुंचा सकूं। तो मेरे खुदावन ने मुझे कहा कि मेरे बच्चों तक ये बात पहुंचा दे, और खुदावन से तो बात करो, प्लीज खुदावन से बात करके तो देखो। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, प्लीज खुदावन की हजूरी में झुको, खुदावन को टाइम दो। खुदावन की हजूरी में, खुदावन की हजूरी में आपके घरों की नजात है और आपकी शिफा है, आपके रुपए पैसे की बहाली है और खुदावंद ही की हजूरी में सब कुछ है। खुदावंद और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस, और हैप्पी क्रिसमस तो हमारा हर रोज ही है, हजूरी जो है तो हैप्पी क्रिसमस ही है, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं पता कि क्रिसमस आ जाए, कल है परसों है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी डेट मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि क्रिसमस ये खुदावन की पैदाइश का दिन है। जब खुदावन हमारी जिंदगी में आ गया है तो हमारे लिए क्रिसमस ही है। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हम लोग बच्चों का टैबलो जो है, बच्चे रेडी हो जाएं और बच्चे अपने टैबलो के लिए तैयार हों और हम आखिरी दुआ करें, ठीक है। प्रेज, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। और रागा रया रासिया यसरारा रागा रया रासिया। ओ कदूस यहोवा पाक खुदावंद लश्कर के खुदा तो मही बाप हो, आज लश्कर के खुदावंद हो, आपका शुक्र आपके अच्छाने के लिए, आपकी हजूरी के लिए, आपके रहमत दाश के लिए, आपके बड़े फजल के लिए, आपके बड़े फजल के लिए मेरे बाप आपका शुक्र, आई जिंदगियों के लिए आपका शुक्र, क्योंकि आप असीम मुहीब बाप, आप ही रहीम खुदावंद हो। आपका शुक्र, ये जिंदगियां जितनी आई हैं मेरे बाप आपकी हजूरी से लुत्फ अंदोज़ हो,
आपकी हसीरी में स्थितियाँ बढ़े और आप ही को हमेशा चला ले मेरे आप, और सारा चला सारी इज्जत आपके बेटे यीशु नाम को मिल सके। सब कुछ को आप के जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।